हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, नॉन स्टेरियोमेट्रिक क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। इसमें कॉपर तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 से कुछ कम है। क्या आप इस तथ्य की व्याख्या कर सकते हैं कि यह पी प्रकार का अर्धचालक है? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो बच्चों देखिए, हमारे पास में जो CO2 हमें दिया गया है, यहाँ पर क्यूप्रस ऑक्साइड, जो हमें क्यूप्रस ऑक्साइड दिया गया है बच्चों, इसमें हमें कहा गया है कि कॉपर और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 से कम है। इसका अर्थ बच्चों यहाँ पर यह हुआ कि कुछ क्यूप्रस आयन जो है, यहाँ पर Cu प्लस जो आयन है, ये यहाँ पर जो क्यूप्रिक आयन होता है हमारे पास में Cu2 प्लस, उसके द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए गए हैं। हम कह सकते हैं Cu2O में कॉपर कॉपर तथा ऑक्सीजन का अनुपात कॉपर तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 से कम है कम है। इससे यह स्पष्ट होता है इससे यह स्पष्ट होता है कि कुछ क्यूप्रस आयन कुछ क्यूप्रस आयन यानी कि Cu प्लस आयन, यहाँ पर क्यूप्रिक आयन द्वारा Cu प्लस आयन क्यूप्रिक आयन जो कि Cu2 प्लस होता है द्वारा प्रतिस्थापित 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 किए गए हैं प्रतिस्थापित किए गए हैं। अब बच्चों देखिए होता क्या है, मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पर ये दो कॉपर प्लस आयन थे, यहाँ पर ये दो कॉपर प्लस आयन है हमारे पास में। अब बच्चों यदि कॉपर 2 प्लस आयन आएगा, तो कॉपर प्लस 2 आयन तो यहाँ पर एक ही स्थान पर आएगा। यहाँ पर ये दोनों कॉपर प्लस आयन निकलेंगे और जो कॉपर 2 प्लस आएगा तो एक ही स्थान पर आएगा। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर कॉपर प्लस 2 आ गया, तो बच्चों ये वाला स्थान तो खाली रहा, फिर भी ये वाला स्थान तो खाली रहा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन न्यून छिद्र बनता है। ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यून छिद्र बनता है, जो कि एक धनात्मक छिद्र होता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो कॉपर 2 प्लस आयन है, हम यहाँ पर इस प्रकार से इसे लिखे, अणु की अणु की विद्युत उदासीनता विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए बनाए रखने के लिए उदासीनता बनाए रखने का क्या मतलब है बच्चों, यदि यहाँ पर Cu2 प्लस इसमें भी आ जाएगा तो यहाँ पर प्लस तो ज्यादा हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस तो ज्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ पर दो कॉपर टू प्लस आयन तो आ नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर एक ही कॉपर प्लस 2 आयन आएगा और एक यहाँ पर रिक्तिका रह जाएगी। तो देखिए हम कह सकते हैं अणु की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए यहाँ पर जालक में जालक में प्रवेश करने वाला जालक में प्रवेश करने वाला करने वाला प्रत्येक प्रत्येक कॉपर 2 प्लस कॉपर 2 प्लस आयन दो कॉपर प्लस दो कॉपर प्लस आयनों को आयनों को प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित करता है करता है जिसके परिणाम स्वरूप जिसके परिणाम स्वरूप हमने समझा था कि जो इलेक्ट्रॉन रिक्तिका है वो रह जाती है, इलेक्ट्रॉन न्यून छिद्र यहाँ पर रह जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप
एक इलेक्ट्रॉन न्यून छिद्र, जो कि धनात्मक छिद्र होता है, इलेक्ट्रॉन न्यून छिद्र जो कि यहाँ पर धनात्मक छिद्र है, वह बन जाता है और बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर CO2 क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन न्यून धनात्मक छिद्र होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन न्यून छिद्र है जो कि एक धनात्मक छिद्र है, ये बच्चों जब गमन करेगा तो इसके गमन के माध्यम से विद्युत का संचालन होगा। और हम जानते हैं कि जो पी प्रकार का अर्धचालक होता है उसमें यहाँ पर होल जो कि यहाँ पर धनात्मक छिद्र है, इनकी गति के द्वारा विद्युत का संचालन होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये पी प्रकार का अर्धचालक होगा। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार CO2O क्रिस्टल इलेक्ट्रॉन न्यून छिद्र, या हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं धनात्मक छिद्र के गमन के माध्यम से विद्युत का संचालन करता है, तथा पी प्रकार के अर्धचालक के समान व्यवहार करता है, तथा पी प्रकार के अर्धचालक के समान व्यवहार करता है। तो बच्चों यहाँ पर ये पूरी व्याख्या है पी प्रकार के अर्धचालक की। यहाँ पर किस प्रकार से जो क्यूपरस ऑक्साइड है ये यहाँ पर पी प्रकार के अर्धचालक की तरह व्यवहार कर सकता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने प्रश्न को समझा, आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।